जय माता दी दोस्तों दीप कलश क्या होता है, श्री कलश क्या होता है, दीप कलश कब बनाया जाता है, दीप कलश किस प्रकार से बनाते हैं और श्री कलश यानी कि जो नारियल वाला कलश है उसकी स्थापना कब की जाती है, श्री कलश की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, कलश किस प्रकार का बनाए, धातु का या मिट्टी का, कलश पर जो नारियल रखा जाता है उसकी सही स्थिति क्या है, उसे कैसे रखना चाहिए, खड़ा रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। और सबसे मोस्ट कन्फ्यूज़न होता है नारियल का मुख किधर होता है, कलश पूजा में किस प्रकार से रखें और किस हाथ पर हमें रखना चाहिए कलश, घट स्थापना का क्या अर्थ होता है और घट स्थापना कब की जाती है, दीप कलश और श्री कलश में आखिर अंतर क्या है इन दोनों में। तो आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा में कलश स्थापना अवश्य रूप से की जाती है। कलश की स्थापना दोस्तों किसी उत्सव को मनाने में नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ पूजा में की जाती है। उत्सव जैसे कि जब हम श्री कृष्ण जी की, राधा जी की छठी करते हैं तब हम कलश की स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के पूजन में कलश की स्थापना की जाती है। तो आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करें शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बातें आपको इसमें पता चलेंगी। तो सबसे पहले तो एक चौकी की हमें ज़रूरत होती है कलश स्थापना के लिए। कुछ हमें फूल चाहिए, जो भी मौसमी फूल हमें मिल जाए उस मौसम में जिसमें हम जैसे कलश की स्थापना कर रहे हैं, जो भी पुष्प आपको मिल जाए, लाल पीले कैसे भी पुष्प मिल जाए, और इस तरीके से देखिए चौकी को आप अच्छे से सजाएं, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। और अब आई बात मिट्टी का कलश यूज़ करें या फिर किसी धातु का। तो दोस्तों बात ये है कि अगर आप गर्मियों के समय में कलश की स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी का कलश ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसमें शीतलता रहती है, इसका जो जल होता है वो ठंडा रहता है। तो पूजा में एक तरीके से शीतलता का भाव आता है अगर हम इस कलश को देखते हैं। उसके ऊपर इस तरीके की एक सराई होनी चाहिए और गले में मौली अवश्य बांध लें। और दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि 16 दिन के लिए आप स्थापना कर रहे हैं कलश की, जो महालक्ष्मी का व्रत होता है उसमें 16 दिन के लिए स्थापना की जाती है, तो आप उसमें धातु का इस तरीके से देखिए, तांबे का या पीतल का, सोने चांदी का उसका कलश की स्थापना करें पात्र में, क्योंकि 16 दिन तक मिट्टी के पात्र में जल थोड़ा कम हो जाता है या सूखने का डर रहता है, तो आप उस समय ना करें। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा हमें अपने माइंड से भी, अपने दिमाग से भी सोचना है कि क्या उचित रहेगा। तो अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो इस तरीके के धातु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्तन का, लेकिन आप प्लास्टिक का, लोहे का या फिर आप स्टील के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे पास ऐसा नहीं है उपलब्ध, तो हम क्या करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर उपलब्ध नहीं है तो कोशिश करें लाने की, नहीं ला सकते हैं तो जो भी उपलब्ध है उसमें स्थापना कर लें। अब देखिए आम्रपत्र यूज़ करें, जो पंच पल्लव हम इसमें लगाते हैं, या फिर हम अशोक के पत्ते यूज़ करें। तो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है हमें आम के पत्ते ही इस्तेमाल करने चाहिए, वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो हम अशोक के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। अशोक के पत्ते जो हैं वो इस तरीके से देखिए, आप जो वृक्ष होता है अशोक का बड़े वाला वो होना चाहिए, क्योंकि जो माता सीता हैं वो रावण की जब लंका में रही थी तो वो अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठी रही थी, तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि आजकल अशोक के जो वृक्ष होते हैं वो थोड़े डेकोरेटिव भी होते हैं, जो छोटे छोटे से होते हैं, वो वाला नहीं, जो वृक्ष होता है उसका इस तरीके से हार्ड पत्ता होना चाहिए। अगर हम कोमल पत्ते कलश में इस्तेमाल कर लेते हैं तो पत्ते जो है वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो आप इस तरीके के देखिए हार्ड पत्ते यूज़ करें। और पत्ता जो है वो पानी में, जो पल्लव हैं वो पानी में थोड़े थोड़े, उनके जो डंठल हैं वो डूबे रहने चाहिए। इसी से वो जो कलश है वो 8-9 दिन, जब तक आपने स्थापना की है तब तक वो हरे बने रहते हैं। कई मेरे व्यूवर्स सवाल करते हैं कि दीदी आपके पत्ते तो एकदम हरे रहते हैं, तो ये इसका यही कारण है कि पानी का आप ध्यान रखें, कलश के अंदर पानी अच्छा सा डालें या, ताकि पत्ते हरे बने रहें। तो इस तरीके से आप कुछ बातों का ध्यान रख करके पूजा को बहुत ही अच्छे से संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोक के पत्ते तो यदा कदा हर जगह मिल जाते हैं। अब देखिए सामग्री में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं।
सामग्री में बस वही सामग्रियाँ होती हैं मेनली। देखिए दूर्वा होती है, कुछ घास यदि आपको मिल जाती है तो वो ले लें, और हल्दी की गांठ ले लें, और सुपारी, लौंग और इलायची और सिक्का ले लें। या आप इसमें रोली, कुमकुम, अक्षत, इस प्रकार से सारी सामग्रियाँ ले लें जो भी पूजा में शुभ मानी जाती हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी सुगंधी भी ले लें। तो इस सारी सामग्री को हम इकट्ठा करके रख लेंगे। और देखिए साथ में हमें आवश्यकता होती है, हमें एक मौली की ज़रूरत होती है इसके लिए, कलश स्थापना के लिए। और उसके बाद में देखिए गंगा जल की भी आवश्यकता होती है। गंगा जल है बहुत ही उत्तम है। अगर आपके पास कई सारी नदियों का जल है तो वो भी आप इस्तेमाल करें। और इस तरीके से देखिए हम चंदन, हल्दी और ये कुमकुम ले ली है, और अक्षत ले लेंगे। इस तरीके से सारी सामग्रियाँ जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि हर पूजा में मैं बताती हूँ कि कलश की स्थापना करेंगे, तो इस वीडियो को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम कैसे कलश की स्थापना करें। तो ये देखिए, इसके बाद हमें ज़रूरत होती है चावल की। चावल बेहद ज़रूरी होते हैं। इनको आप चाहें तो सफ़ेद ही यूज़ करें, या फिर हल्दी से या फूड कलर से आप इसको रंग करके भी इसका अष्टदल कमल बनाया जाता है। उसके ऊपर ही कलश की स्थापना की जाती है। दोस्तों नवरात्रों में आप अगर जो ज्वारे बोते हैं उसके ऊपर कलश को रख रहे हैं तो अष्टदल कमल कलश के नीचे नहीं बनाया जाता है, वो आप अलग से बना लेते हैं। उसके ऊपर आप अखंड दीप रख देते हैं, तो जो उसे हम वाटिका कहते हैं। वाटिका के ऊपर अगर हम कलश को रखते हैं तो वो हो जाती है हमारी घट स्थापना। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आप जब आप कलश की स्थापना करें तो इस तरीके से छिला हुआ नारियल का इस्तेमाल ना करें। आप इस तरीके से पूर्णतः जटा वाला नारियल ही आप इस्तेमाल करें। साइड में आप देख सकते हैं कि कोई चुनरी ले लें या लाल कपड़ा ले लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आँखें किधर होती हैं, किधर मुख होता है नारियल का। तो एक तरीके से तो नुकीला है, दूसरी साइड आप देखेंगे तो उधर की साइड आपको इसमें आँखें दिखेंगी। तो ये इधर से नुकीला है, और आप देख सकते हैं कि ये इसका एक तरीके से डंठल है जहाँ से ये पेड़ से लटका हुआ था। तो जो इसका मुख होगा वो होगा जहाँ से ये पेड़ से लटका हुआ था। तो ये जो सिरा है ये हमारे मुख की तरफ रहेगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर ये जो मुख है नारियल का वो नीचे हो जाता है तो हमारे शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है, और अगर इसको हम ऊपर की ओर कर देते हैं तो घर में रोग आता है, लक्ष्मी की हानि होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए ये शास्त्रों में एक श्लोक भी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। उस श्लोक के अनुसार हमें सही स्थिति क्या है नारियल को रखने की, वो होती है कि जो इसका जो मुख है, जो डंठल वाला पार्ट है, वो पूजा करने वाले की मुख की तरफ होना चाहिए। एक तरीके से ये लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ये मान लीजिए कि जैसे भगवान जी की मूर्ति है, उसको हम अपने आप से पीछा फेर के नहीं रखते ना, उसका मुख हमारे मुख के सम्मुख रहता है। तो इसीलिए ये भी ईश्वर का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ रहेगा। अब देवी का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो नारियल पर आप चुनरी लपेट लें। किसी देव का पूजन कर रहे हैं तो आप नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट लें। देवी के पूजन में भी लाल कपड़ा लपेट सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी देव की पूजा कर रहे हैं तो आप लाल कपड़े का इस्तेमाल करें। अब अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ही उपलब्ध नहीं है तो आप मौली या कलावा भी नारियल पर बांध सकते हैं। अभी देखिए बहुत ही आसान तरीके से अष्टदल कमल में बना रही हूँ। दोस्तों अगर आपको चौकी नहीं, आप ज़मीन पर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो भी आप नीचे वहाँ पर अच्छे से सफाई करके अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर इस तरीके से पात्र को रख दें। दोस्तों हिंदू धर्म में कलश जो है वो पूजन का अपना एक विशेष महत्व रखता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। विशेष मांगलिक कार्यों के शुभारंभ जैसे कि गृह प्रवेश के समय, व्यापार में नए खातों के आरंभ के समय, नवरात्रों में, नववर्ष के समय, दिवाली के पूजन के समय, दुर्गा पूजा आदि के अवसर पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में महेश जी का, मूल में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है, और कलश के मध्य में दैवीय मातृत्व शक्तियाँ निवास करती हैं, यानी कि लक्ष्मी माँ निवास करती हैं। इसलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थान का प्रतीक मानकर ज़रूर स्थापित
किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसमें जल वगैरह डाल देंगे और जो भी हमारी सामग्री है वो सब इसमें डाल देंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको महत्ता भी बताती जा रही हूँ। तो दोस्तों, कलश के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश आप रख सकते हैं। ये कलश विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी कि ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर इसे स्थापित करते हैं। कलश में भरा पवित्र जल इस बात का संकेत है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। मोह, क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या और घृणा आदि कुत्सित भावनाओं से हमेशा हम दूर रहें। दोस्तों, कलश पर लगाया जाने वाला स्वास्तिक का चिन्ह चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। यह हमारी 4 अवस्थाओं को बाल्य, युवा और प्रौढ़ और वृद्धावस्था का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हमने जो इसमें दूर्वा जो डाली है, तो ये इन चीज़ों का कुछ ना कुछ मायने होते हैं। तो हमें इसके क्या मायने हैं? दूर्वा के समान हमारे अंदर जीवनी शक्ति हो, कुश के जैसी प्रखरता हो, सुपारी के समान हमारे गुण युक्त स्थिरता हो, फूल जैसा उल्लास हो और सुख समृद्धि हो, धन हो, लक्ष्मी माता हो, ज्ञान हो। तो अब देखिए मैंने पंच पल्लव इस पर लगा दिए हैं। तो दोस्तों, पंच पल्लव आप चाहें तो एक टहनी में बंधे हुए लगा दें या फिर इसे आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। और 5 लगाएं, इसे विषम संख्या में आप लगाएं। 5 लगाएं, 7 लगाएं, 9 लगाएं, 11 लगाएं, तो विषम संख्या होनी चाहिए। उसके ऊपर आप एक अनाज का भरा हुआ पात्र अवश्य रखें। अनाज में गेहूँ, चावल, जौ कुछ भी भर करके आप रख सकते हैं। अब इन पंच पल्लवों को अपने मन के अनुसार खूब अच्छे से सजाएं। इसे हमें इतना सुंदर बनाना होता है कलश को, ताकि हमारे मन में एक उमंग आए, उल्लास आए। और सुंदरता को देखकर दोस्तों सभी के मन में बहुत ही प्रसन्नता आती है और भक्ति प्रसन्नता ही तो चाहती है। इसके बाद पंच पल्लव को आप देखिए इस तरीके से चंदन और कुमकुम का टीका लगा अच्छी प्रकार से इसको सजा दें। आप कलश के कंठ में माला लगा सकते हैं, लेकिन अगर पूजा 9-10 दिन की है तो माला सूख जाएगी, इसलिए नहीं लगाते हैं। आप 1 दिन की पूजन में आप इसे लगा सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से आप कलश को सजा सकते हैं, पुष्प लगा दें। अब दोस्तों, सवाल आता है कि श्री कलश क्या होता है और दीप कलश क्या होता है। तो देखिए, जो बेसिक चीज़ है वो यही है, जो मैंने अभी तक आपको प्रक्रिया दिखाई वो यही है। अगर हम इसके ऊपर एक अखंड दीप रख देते हैं तो ये बन जाता है हमारा दीप कलश। तो दीप कलश हमें कब कब बनाते हैं? तो दीप कलश अगर 1 दिवसीय पूजन है तो हम अखंड दीप का कलश बना लेते हैं। लेकिन अगर पूजन 9-10 दिन का है और ज़्यादा दिन का है तो हम श्री कलश बनाते हैं, क्योंकि उस समय जोत का ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा बड़ी जोत हम इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो इस जोत को यदि हम जला देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दीप कलश। ख़ास तौर पर देवों की पूजा में, जैसे कि परशुराम जयंती पर या फिर रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर, या जो भी हम देवों की पूजा करते हैं, जो भी देवता हैं उनके पूजन में हम दीप कलश बना लेते हैं। माता रानी के पूजन में हम श्री कलश बनाते हैं। तो अगर हम इस दीपक को हटा करके एक नारियल रख दें लाल कपड़े या चुनरी में लपेट करके, तो ये बन जाता है श्री कलश। तो अंतर सिर्फ इतना सा है, बेसिक जो स्थापना होती है वो सेम होती है। अंतर होता है दीपक रखने का या फिर हम इसके ऊपर श्री कलश रख रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस कलश को किसी जिस पात्र में हमने ज्वारे बोए हैं तो उस पात्र में यदि हम रख देते हैं तो ये बन जाता है घट। वाटिका के अंदर अगर हम इस कलश को रख देते हैं तो घट स्थापना हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में विशेष रूप से श्री कलश की ही स्थापना की जाती है। और जैसे कि दीपावली होती है तब हम दीप कलश की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी माँ का पूजन होता है, लेकिन साइड में हम उनको श्रीफल ज़रूर अर्पित करते हैं। अगर देवी की पूजा में भी हम दीप कलश बना रहे हैं तो भी हमें अलग से उन्हें एक श्रीफल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम 1 दिवसीय पूजन कर रहे हैं तो हम दीप कलश बनाते हैं, और ज़्यादा दिवसीय पूजन कर रहे हैं तो हम इस तरीके से श्री कलश बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कलश से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।